वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑनलाइन मार्क्स मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों, ये एक सिंपल पीएचपी प्रोजेक्ट है। जैसे कि लास्ट टाइम हमने सिंपल ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम बनाया था और उसके बाद में हमने सिंपल ऐड टू कार्ट वाला प्रोजेक्ट बनाया था। तो सेम उसके जैसा ही ये एक सिंपल पीएचपी प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका फंक्शनैलिटी बताता हूँ कि इसका फंक्शन कैसा रहेगा। तो दोस्तों, इसके नाम से हमको मालूम यह होता है कि हमको इसमें मार्क्स मैनेजमेंट करना है। तो दोस्तों, फॉर एग्जांपल, जैसा कि एक कॉलेज है और कॉलेज के अंदर मैं एक एज अ टीचर हूँ। तो मेरे अंडर में जो स्टूडेंट्स आते हैं, तो मेरे को इनके मार्क्स का डेटा मेंटेन करना है। तो इसमें हमको करना क्या होगा कि सबसे पहले हमको एज अ टीचर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में हम लॉगिन करेंगे। फिर उसके बाद में हम एक डैशबोर्ड हमको मिलेगा। हर एक टीचर को एक डैशबोर्ड मिलेगा और उसके अंदर जो है, तो डैशबोर्ड के अंदर टीचर जो है तो अपने स्टूडेंट्स ऐड कर सकता है और उसके बाद में उनका डेटा ऐड कर सकता है, उनके मार्क्स का डेटा वो ऐड कर सकता है। फॉर एग्जांपल, उनको कौन से सब्जेक्ट में, थ्योरी में कितने मार्क्स है, प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स है, तो इस तरीके से वो मार्क्स को मेंटेन कर सकता है। ये हमारा मेन जो है तो फंक्शन है हमारे प्रोजेक्ट का। ठीक है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन बताता हूँ। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा होम पेज है। यहाँ पे ये हमारा टाइटल है ऑनलाइन मार्क्स मैनेजमेंट और ये एक हमारे कॉलेज का नाम है। फॉर एग्जांपल, मैंने ये एक डमी नेम ले लिया यहाँ पे, स्मार्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। और ये लेफ्ट में हमारे कॉलेज का लोगो रहेगा और ये नीचे कॉलेज का हमारा एक पिक्चर। ठीक है। और ये राइट में जो सेक्शन है, ये हमारा लॉगिन का सेक्शन है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। देखिए दोस्तों, ये एक फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पे फैकल्टी रजिस्ट्रेशन हमको करना है। ठीक है। मैं एक टीचर हूँ, तो मेरे को एज अ टीचर या फैकल्टी यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये फॉर्म फिलअप कर देता हूँ। मैंने डेट ऑफ बर्थ ले लिया। क्वालिफिकेशन मैंने यहाँ पे ले लिया एमटेक। मैकेनिकल। यूज़र नेम मैंने ले लिया शहबाज खान। यूज़र आईडी मैंने ले लिया 123। पासवर्ड मैंने ले लिया 123। ठीक है। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर दिया। अभी मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करूँगा। तो यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। अभी मेरे को यहाँ से लॉगिन करना है मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के। ठीक है। ये मैंने मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो देखिए दोस्तों, मैंने जैसे ही लॉगिन करा तो यहाँ पे हमारे सामने ये हमारा एक डैशबोर्ड ओपन हो गया। वेलकम शहबाज खान, ये यहाँ पे मेरा यूज़र नेम मिल गया। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ऐड न्यू स्टूडेंट का एक सेक्शन है और नीचे यहाँ पे स्टूडेंट्स का एक सेक्शन है। तो ये वाला जो फॉर्म है, यहाँ से हमको स्टूडेंट्स को ऐड करना है और उसके बाद में जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐड होंगे तो उनका डेटा यहाँ पे ये टेबल के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ स्टूडेंट्स अभी ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने ले लिया शाम, इसका रोल नंबर मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल 100। इसका कोर्स मेरे को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो मैंने ले लिया डिप्लोमा सेमेस्टर 1। ब्रांच इसकी फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया इलेक्ट्रिकल। ठीक है। और यहाँ पे मैंने ऐड स्टूडेंट कर दिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा स्टूडेंट ऐड हो गया और ये यहाँ पे कॉलम के अंदर नीचे हमको टेबल में उसका डेटा भी मिल गया, उसका नेम, रोल नंबर, कोर्स, सेमेस्टर, ब्रांच। ठीक है। अभी मेरे को यहाँ पे और स्टूडेंट ऐड करना है। फॉर एग्जांपल, मैंने ले लिया रोहन। रोल नंबर इसका मैंने ले लिया 100। इसका कोर्स मैंने ले लिया यहाँ पे डिप्लोमा। इसका सेमेस्टर मैंने ले लिया 2 और इसका ब्रांच सेम मैंने ले लिया इलेक्ट्रिकल। और यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया। ठीक है। ये ओके मैंने कर दिया। अभी मैं यहाँ पे एक और स्टूडेंट ऐड करूँगा, जैसे कि फैज़ान स्टूडेंट। इसका रोल नंबर मैंने ले लिया 103। इसका कोर्स अभी जैसे कि मैं यहाँ पे लूँगा बी। मैंने यहाँ पे सेमेस्टर लिया बी। फाइनल सेमेस्टर मैंने ले लिया 8 सेमेस्टर। ठीक है। इसका ब्रांच मैंने ले लिया यहाँ पे CSE और यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया। तो देखिए दोस्तों, ये भी यहाँ पे ऐड हो गया। अभी एक और मैं फाइनल स्टूडेंट यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, फिर हम बाद में इनका जो है तो
मार्क्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो एक और स्टूडेंट मैं यहाँ पे जैसे लेता हूँ, शोएब मैंने ले लिया, स्टूडेंट का रोल नंबर मैंने ले लिया 105, कुछ भी ले लो। और इसको मैं यहाँ पे इसका कोर्स में लेता हूँ यहाँ पे एमटेक, ठीक है। इसका सेमेस्टर मैंने लिया एमटेक, इसका सेमेस्टर मैं लेता हूँ यहाँ पे 6 सेम फॉर एग्जांपल। इसका ब्रांच मैंने ले लिया यहाँ पे सिविल, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक और मैं फास्ट ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ले लिया राशिद और ये मैंने रोल नंबर ले लिया 106। अब कोर्स इसका मैंने ले लिया बी, इसका सेमेस्टर मैंने ले लिया 3rd और इसका ये मैंने ले लिया मैकेनिकल, ये मैंने ऐड कर दिया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने अभी फ़िलहाल में 5 स्टूडेंट्स हमारे ऐड कर दिए, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने खुद एज अ लॉगिन करा, रजिस्ट्रेशन करा सबसे पहले मैंने एज अ फैकल्टी। उसके बाद में मैंने लॉगिन करा, लॉगिन करने के बाद मेरे को यहाँ पे मेरा एक डैशबोर्ड मिला और यहाँ पे ये मेरा फैकल्टी नेम भी आ गया। उसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को मैंने ऐड करा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक मैंने सर्च का भी ऑप्शन रखा हूँ। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपको कोर्स वाइज, सेमेस्टर वाइज या ब्रांच वाइज अगर कोई स्टूडेंट सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि डिप्लोमा के आपको स्टूडेंट्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया डिप्लोमा। फिर मेरे को सिलेक्ट करना है सेमेस्टर, कौन से सेमेस्टर के आपको चाहिए, तो मैंने सेमेस्टर 1 ले लिया। कौन सी ब्रांच आपको चाहिए, तो मैंने यहाँ फॉर एग्जाम्पल ले लिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैंने सर्च किया तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये अभी दिखा रहा है कि नो मैचिंग रिकॉर्ड्स फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दूसरी ब्रांच ले लिया इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे सर्च किया तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक रिकॉर्ड मेरे को यहाँ पे मिल गया। एक बंदा है जिसका कोर्स डिप्लोमा है, फर्स्ट सेम है और इलेक्ट्रिकल का ब्रांच है, ठीक है। तो यहाँ से जो है तो मैं स्टूडेंट को सर्च भी कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मेन काम हमारा बाकी है स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड करना। तो देखिए दोस्तों ये एक बटन है यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड, इसमें अगर हम जाते हैं तो देखिए दोस्तों ये एक फॉर्म ओपन होता है। यहाँ पे पहला सेक्शन है ऐड न्यू रिकॉर्ड, हमको यहाँ से रिकॉर्ड ऐड करना है, ठीक है। तो ये फॉर्म है, ये वाला फॉर्म हम यहाँ से फिलअप करके रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। और ये नीचे एक टेबल है, यहाँ पे टेबल के अंदर पूरा रिकॉर्ड हमको दिखेगा, ठीक है। तो अभी हमको यहाँ से सबसे पहले करना क्या है, स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हमने ऐड करे सबका यहाँ पे हमको डेटा दिखेगा, उनका नाम सबसे पहले दिखेगा और ब्रैकेट में उनकी डिटेल्स। फॉर एग्जांपल ये श्याम है, श्याम का ये डिप्लोमा कोर्स है, उसका इलेक्ट्रिकल का ब्रांच है और फर्स्ट सेम है, ठीक है। तो अभी मेरे को श्याम का डेटा ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया श्याम और इसका मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिया। तो इसका समझो फॉर एग्जांपल ये डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से, ठीक है। तो इसका मैंने इलेक्ट्रिकल का बेसिक इलेक्ट्रिकल बोल के मैंने इसका सब्जेक्ट ले लिया, बेसिक इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है। ये मैंने उसका ले लिया सब्जेक्ट, ये एक उसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का कोड फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 1, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को थ्योरी के मार्क्स डालना है, 80 में से उसको कितने मार्क्स मिले। तो फॉर एग्जांपल उसको थ्योरी में से 60 मैंने ले लिया और प्रैक्टिकल में 20 है, 20 में से मैंने ले लिया 10, ठीक है। अब ये मैंने फिलअप कर दिया, यहाँ पे मेरे को रिकॉर्ड ऐड करना है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड कर दिया, ओके कर दिया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे उसका डेटा यहाँ पे हमको मिल गया। ये स्टूडेंट, उसका स्टूडेंट नेम आ गया, एकेडमिक्स में उसका पूरा डिटेल रहेगा, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल सेमेस्टर 1 और सब्जेक्ट नेम यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल्स, सब्जेक्ट कोड 1। ये थ्योरी देखिए दोस्तों यहाँ पे 80 में से उसको 60 मिले, प्रैक्टिकल उसको 20 में से 10 मिले, तो टोटल उसको आउट ऑफ 100 उसको मिले 70 मार्क्स, ठीक है। अभी हमको एक और डेटा यहाँ पे ऐड करना है, जैसे कि ये मैंने फैज़ान ले लिया। फैज़ान का क्या है, BCSE, ठीक है। CSE इसका कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में इसका समझो मैं एक सब्जेक्ट लेता हूँ यहाँ पे OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने ले लिया। सब्जेक्ट कोड यहाँ पे मैंने ले लिया 2 ये जस्ट डमी है और इसके मार्क्स मैंने यहाँ पे 80 में से फॉर एग्जांपल ले लिया 75 और प्रैक्टिकल में से मैंने 20 में से ले लिया 15 और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया एक और डेटा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका भी डेटा आ गया, BCSE और ये 8 सेमेस्टर, इसका सब्जेक्ट है OS, इसमें इसको मार्क्स कितने, आउट ऑफ 80 75, प्रैक्टिकल में 15 और आउट ऑफ टोटल 100 में से इसको मिले हैं 90 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरा टेबल तैयार होगा। इसमें हम जितने चाहे स्टूडेंट्स ऐड कर सकते हैं, जितने चाहे हम इसमें रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ये शाम है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल जस्ट आप ऐसा समझो कि अगर इसके मार्क्स में कोई चेंजेस होता है, फॉर एग्जांपल थ्योरी का पेपर अगर इसने रीचेक के लिए डाला और अगर इसके मार्क्स बढ़ गए, फॉर एग्जांपल 65 इसके टोटल अब मार्क्स हो रहे रीचेकिंग के बाद, तो हम यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट में थ्योरी है और राइट में प्रैक्टिकल है। तो थ्योरी में इसके 5 मार्क्स बढ़े थे तो हमने ये ऐड कर दिया और यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 65 हो गया और
और ये भी 75 हो गया, यानी इसके 5 मार्क्स बढ़ गए। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर सबसे पहले हमको क्या करना है, फैकल्टी रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में लॉगिन करना है, उसके बाद में ये हमारा लॉगिन करने के बाद ये डैशबोर्ड ओपन होगा, और डैशबोर्ड में हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐड करना है। तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कैसे ऐड करना है, और यहाँ पे सर्च का भी ऑप्शन है। अगर आपको किसी का कोई स्टूडेंट का फॉर एग्जांपल अगर आपको सिर्फ एक लिस्ट चाहिए, यानी बी के अंदर फॉर एग्जांपल बी के स्टूडेंट्स में जो फर्स्ट सेमेस्टर है और ब्रांच, फॉर एग्जांपल बी मैकेनिकल फर्स्ट सेम, अगर आपको सिर्फ ये स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए, आप यहाँ पे सर्च करो, आपको यहाँ पे डेटा रिकॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये दिखा रहा नो मैचिंग रिकॉर्ड्स फाउंड, क्योंकि ऐसा कोई भी रिकॉर्ड इनके पास अभी अपने डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है। तो देखिए, तो फॉर एग्जांपल अभी जैसा कि कोई बी का है, यहाँ पे देखिए ये बी 8 सेम है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे कोर्स लेते हैं बी, यहाँ पे ये मैंने ले लिया 8 सेम, और उसका सब्जेक्ट कौन सा है, CSE। तो मैंने ले लिया CSE। ठीक है, तो अभी मैं सर्च करूँगा, तो देखिए दोस्तों ये इसका डेटा हमको यहाँ पे मिल गया। तो अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आप यहाँ से सर्च मार के निकाल सकते हैं कि कौन से कोर्स में, कौन सी ब्रांच में और कौन से सेमेस्टर में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ये लिस्ट यहाँ पे मिल जाएंगी। और अगर आपको डेटा ऐड करना है तो आप डेटा यहाँ से फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड स्टूडेंट ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और आपको यहाँ से रिकॉर्ड ऐड करना है, यहाँ से आप क्लिक करके कर सकते हैं। ये फॉर्म आपको फिलअप करना है, यहाँ से सबसे पहले आपको स्टूडेंट सिलेक्ट करना है। स्टूडेंट सिलेक्ट कर लिया आपने, स्टूडेंट सिलेक्ट करने के बाद उसका ये डेटा यहाँ पे ऐड करो और यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, और यहाँ पे ये इस तरीके से पूरा जो है तो डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अगर किसका बाय चांस मार्क्स में कोई चेंजेस होते हैं तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो और फिर बाद में आपका काम होने पे आप यहाँ से लॉग आउट कर दो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये था हमारा सिंपल ऑनलाइन मार्क्स मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट, सिंपल ऑनलाइन मार्क्स मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए दोस्तों इसमें बहुत सारे एडवांस फंक्शनैलिटीज़ हो सकते हैं, और मैंने ऑलरेडी इसका एडवांस वर्जन भी मैं बना रहा हूँ, लेकिन ये एक सिंपल प्रोजेक्ट था। इसमें सिर्फ बेसिक फंक्शनैलिटीज़ जो मेन था हमारा कि स्टूडेंट उसका मार्क्स का डेटा ऐड करना है, रिकॉर्ड करना है, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, वो वाली फंक्शनैलिटीज़ मैंने इसमें डाल दिया। अभी फ्यूचर में मैं इसका एडवांस वर्जन भी अपलोड करूंगा। सो आई होप कि ये वीडियो, ये प्रोजेक्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करो, आप इसको शेयर करो, और आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।